अब आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कैसे जगह जगह पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर मान सरकार फंसती नजर आ रही है। फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। 19 जुलाई को एग्जाम हुआ था। पेपर लीक और हाईटेक नकल के आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। ये परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से कराई गई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कई अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल करते हुए पकड़ा गया था। और इसी मसले पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पंजाब भर्ती प्रोसेस मामले पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विधानसभा में पंजाब की सरकार ने झूठ बोला। अब क्या केजरीवाल पंजाब सरकार का इस्तीफा लेंगे? बीजेपी सांसद ने कहा केजरीवाल और राहुल गांधी की नैतिकता ने दम तोड़ दिया है। हरियाणा हाईकोर्ट के कल के निर्णय के बाद एक बहुत गंभीर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि पंजाब में संसद के दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? दूसरी तरफ भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। पंजाब भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद से अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का पुख्ता मामला बताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सरकार इसे पेपर लीक मान नहीं रही, बल्कि महज एक नकल का मामला बताने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है, तो जनता के सामने, छात्रों के सामने, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। जी का हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाईकोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने इस चीटिंग के रैकेट को पकड़ा, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कार्रवाई